रॉकी और रानी दोनों मियाँ बीवी के बीच काफी प्यार होता है। कांटे नहीं कटते दिन ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ आई लव यू। कोई नहीं बस तुम हो साथ, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहती हूँ आई लव यू। रॉकी एक अमीर बिजनेसमैन होता है। उनके घर पर जो नौकरानी काम करती है वो अचानक से गांव चली जाती है, जिस कारण उनके घर पर नई नौकरानी लैला आ जाती है। लैला के आने के बाद अचानक से रानी और रॉकी में बहुत झगड़े बढ़ने लगते हैं। वहीं रॉकी अपनी हॉट और सेक्सी नौकरानी पर फिदा होने लगता है। ओ लैला की बच्ची, तुमने ये शोपीस कैसे तोड़ा? तुम जानती भी हो ये कितना महंगा शोपीस है। नालायक कहीं की, ना जाने कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। माफ करना मेम साहब, लेकिन मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया रे बाबा। मेरे को माफ कर देना मेम साहब, गरीब औरत हूँ मैं। देवास शपथ, फिर से कभी नहीं करेगी मैं ऐसी गलती। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। रानी, तुम्हारा कुछ ज्यादा ही नाटक हो रहा है आजकल। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लैला से इस तरह से बात करने की? सीरियसली रॉकी, तुम इस 2 कौड़ी की नौकरानी के लिए मेरे साथ झगड़ा कर रहे हो? ये छुप छुप कर तुम पर डोरे डालती है। एक नंबर की बेशरम नौकरानी है ये। अरे चुप रहो, एक शब्द और नहीं। तुम्हारा नाम रानी है, लेकिन आज से तुम इस घर की रानी नहीं हो, नौकरानी बनोगी, नौकरानी। क्योंकि मैं लैला से शादी करके इसे अपनी बीवी बनाऊंगा। क्या भांग वांग पी कर आए हो क्या तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? चलो अब हटो यहाँ से लैला डार्लिंग, चलो अब हम दोनों शादी करेंगे। अरे धन्यवाद साहिब, अब मैं और साहिब नवरी और नवरदेव होंगे और तुम इस घर की नौकरानी। पकड़ो ये झाड़ू पोछा। हाँ, क्या ये सब क्या हो रहा है? रानी एकदम से हैरान हो चुकी थी। लैला और रॉकी दोनों शादी करके अब एक कमरे में रहते हैं और रानी अलग कमरे में नौकरानी बनकर। रात में वो दोनों जब सुहागरात मनाते हैं तभी चुपके से ये सब देखकर रानी खूब रोती है। लैला मैं लैला, ऐसी मैं लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। अरे लैला ओ लैला, ऐसी तू लैला, हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। हाय रॉकी, तुम्हारे साथ शादी करके तो मेरी लाइफ सेट हो गई रे बाबा। यस जाने मन, आज की रात तो मैं यादगार बना के रहूंगा। तो बुझा दूं बत्ती? अल्लाह, बुझा दो। कुछ तो गड़बड़ है, एक पल में मेरी दुनिया इधर से उधर हो गई। ये कैसे हो सकता है? अगले दिन जब रानी सफाई करती है तभी उसे लैला की अलमारी में काली गुड़िया दिखाई देती है और वो समझ जाती है कि लैला ने काला जादू करके रॉकी को अपने वश में किया। वो तुरंत ही तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाती है। तभी, रानी बेटिया, तुम्हारे पति पर उस नौकरानी ने ऐसा जादू टोना किया है कि उसे मिटाना बहुत मुश्किल है। उसने ये सब तुम्हारे पति का प्यार और पैसा पाने के लिए किया है। क्या? ऐसा मत कहिए बाबा, कोई तो तरीका होगा जिससे उस लैला का जादू टोना रोका जा सके। एक ही तरीका है। अगर तुम लैला के जादू टोने को खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें लैला को तिलस्मी जल देना होगा। ऐसा जल जिसे पीकर वो अपना जादू टोना ही नहीं कर पाएगी। तिलस्मी जल? लेकिन ये जल कहाँ मिलेगा? ये जल तुम्हें हिमाचल की पहाड़ियों पर मिलेगा। पूरे 3 दिन तक चलना होगा तुम्हें, क्योंकि उस पहाड़ी तक पहुंचने के लिए 3 दिन की चढ़ाई करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं अपने पति को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रानी अब आंधी तूफान और बर्फबारी का सामना करते हुए 3 दिनों तक चढ़ाई करके उस तिलस्मी जल को प्राप्त करती है और घर जाकर लैला के पानी में वो जल मिला देती है, जिसे पीने के बाद लैला रात में रॉकी को किस करने जाती है। तभी वो होश में आकर उसे लात मारकर दूर उड़ा देता है। मर गई मैं तो। बेबी, तुमने मुझे लात क्यों मारी? ए, कौन बेबी? मैं बस अपनी रानी का बेबी हूँ और किसी का नहीं। लैला, अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। तूने तिलस्मी जल पी लिया है, जिसके बाद अब तू जिंदगी भर जादू टोना नहीं कर पाएगी और हमें अलग नहीं कर पाएगी। और तू तो जानती ही होगी, एक बार अगर कोई तिलस्मी जल पी लेता है तो वो इंसान बूढ़ा हो जाता है और फिर चल फिर भी नहीं पाता। तभी अचानक से लैला बूढ़ी हो जाती है और वो अपनी शक्ल को आईने में देख के चिल्ला पड़ती है। नहीं। रानी एक हो जाते हैं और एक लॉन्ग बीच वेकेशन पर जाकर खूब रोमांस करते हैं।